ओम। वैशेषिक दर्शन में हम सप्तम अध्याय द्वितीय आहनिक 16 सूत्रों तक पढ़ चुके हैं। यहाँ तक यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी, अंजलि बहन कुछ बोलना चाहते हैं, बोलें। जी गुरुजी, आवाज नमो नमः। आवाज जी बहुत नमन। धीमी है, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। जी, बाकी सबको भी बहुत कम आ रही है जी। नहीं गुरुजी, स्पष्ट आ रही है गुरुजी। वॉल्यूम चेक कर लीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा, अथवा नेटवर्क की दिक्कत है तो थोड़ा दाएं बाएं नेटवर्क के स्थान पे आ जाइए। जी, तो हाँ, बहन रिया जी पूछना चाहते हैं, बोलें। जी, ओम नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, मेरी शंका सप्तम अध्याय प्रथम आहनिक के सूत्र संख्या 8 से है। हाँ जी। गुरुजी, इस सूत्र में जो अणु और महत परिमाण के विषय में बताया है, उनके नित्य और अनित्य होने के विषय में, गुरुजी ये इसका मुझे ना समझ नहीं आ रहा ठीक से। गुरुजी एक बार इसको भाष्य को एक बार बता अच्छा जी, देते। हाँ जी। तो अणु परिमाण की नेत्र अदृश्यता अर्थात अनुपलब्धि और महत परिमाण की नेत्र दृश्यता अर्थात उपलब्धि हमेशा रहती है। जी तो ये बात कही गई है। जो अब अणु परिमाण जो है वो जो सूक्ष्म है, परमाणु आदि जो दृश्य नहीं है, उनकी बात कही गई है। ठीक है। जी गुरुजी। और महत यहाँ पर रसरेणु और उससे बाद की चीजों के लिए महत कहा गया है, जी जो दृश्य होते हैं। जी गुरुजी। तो भाष्य फिर से पढ़ दूं मैं। जी गुरुजी। अणु परिमाणस्य गुणस्य महतः महत परिमाणस्य गुणस्य यथा योग्यम अन्वय न्यायात। यहाँ पर जो है अणु महत अणु महतश्च उपलब्धि अनुपलब्धि दो बातें कही हैं। अणु अगर हम यथा संख्यम अनुदेशः समानम जी अगर गुरुजी। ऐसे लगाएंगे तो फिर अणु के साथ में उपलब्धि जुड़ जाएगा और महत के साथ में अनुपलब्धि जुड़ जाएगा, जो कि ऐसा गलत है। जी अणु कभी उपलब्ध होता नहीं और महत कभी अनुपलब्ध नहीं होता, तो जी गुरु। उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अणु परिमाणस्य गुणस्य, अणु परिमाण का जो गुण है, और महत अर्थात महत परिमाणस्य गुणस्य, महत परिमाण के गुण के यथा योग्यम अन्वय न्यायात, जैसा जहां लगना चाहिए, यथा योग्यम है ना, जी वैसे गुरुजी। अन्वय के न्याय से, अर्थात उस प्रकार का क्रम ही जैसा जिसमें योग्य है उस लगाना। ठीक है। तो जी अनुपलब्धि उपलब्धिश्च, तो सूत्र में जो उपलब्धि अनुपलब्धि दिया है उसको अनुपलब्धि उपलब्धि इस रूप में हम देखेंगे। जी तो नित्य व्याख्याते, आगे कहते हैं नित्य व्याख्याते वेदितव्य। अगर हमने अनुपलब्धि को पहले ले लिया तो अब हम यथासंख्या लगा सकते हैं, है ना। जी गुरुजी। तो फिर अणु की अनुपलब्धि और महत की उपलब्धि ये नित्य व्याख्याते वेदितव्य, व्याख्या कर दिए गए, समझ लेने चाहिए। इतनी बात यहाँ तक हो गई। फिर कहते हैं अणुत्ववती द्रव्ये अणु परिमाण गुणस्य अनुपलब्धिरप्रत्यक्षता नित्या। अणुत्व वाले द्रव्य में अणु परिमाण गुणस्य, अणु परिमाण गुण की अनुपलब्धि है, अर्थात अप्रत्यक्षता
नित्या। अप्रत्यक्षता मतलब इंद्रिय से वो महसूस नहीं कर सकते आप, जी गुरुजी। ये नित्य है। ऐसे ही महत्ववती द्रव्य, जो महत्व वाला जो द्रव्य है, महत् परिमाण वाला जो द्रव्य है, तो महत् परिमाण गुणस्य उपलब्धि ही प्रत्यक्षता नित्या अस्ति। तो महत् परिमाण वाले द्रव्य में महत् परिमाण गुण की जो उपलब्धि और प्रत्यक्षता है वो नित्य ही होती है, उसका प्रत्यक्ष जो है अनुभूति की जाती है। जी गुरुजी। जी गुरुजी, अब ये बात ठीक है, स्पष्ट हो गई। जी गुरुजी, अभी स्पष्ट हो गई बात कि जो इसकी अनुपलब्धि है अणु की, वह नित्य रहेगी, और जो अणु महत्व परिमाण परिमाण। की, जी ठीक गुरुजी, है, और उसकी महत् परिमाण की उपलब्धि नित्य रहेगी, नित्य ये रहेगी। जी मतलब। गुरुजी, अभी स्पष्ट हो गई बात गुरुजी, पहले नहीं समझ में आई थी, बढ़िया से स्पष्ट हो गई गुरुजी। अगली अगली सूत्र जो है 9वें सूत्र में स्पष्ट है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरी पंक्ति में जो रुई है, तुलाम शुणाम, इसको एक बार महत परिणाम परिमाण वाला कह रहे हैं, और अंतिम पंक्ति में फिर उसे अणु परिमाण वाला कह रहे हैं गुरुजी। इसको एक बार समझा दीजिए। प्रचयहीन स्थूलांशु कह रहे हैं वो। जी गुरुजी। अणु परिमाण किसको कह रहे हैं? जो इकट्ठे होने से रहित है, प्रचय नहीं है जिसका। जी, प्रचय मतलब क्या? इकट्ठा होना, इकट्ठा है ना। होना। जी उसका गुरुजी। हीन आगे हीन लगा दिया, मतलब नहीं है, जिनका इकट्ठा होनापन नहीं है। तो एक तूल अंशु, जो एक रुई का सूक्ष्म कण है, उसमें अणु परिमाण है, तो वो दिखता नहीं, ये कहना चाहता जी जी गुरुजी। हूं। और और पहले जो रुई है वो तो रुई है, वो जी कोई गुरुजी। एक एक कण, एक रेशे की बात नहीं कर रहे हैं, जी वो पूरी रुई की बात कर रहे हैं। जी तूल गुरुजी। अंशु नाम हम्म, शिथिल संयोगाच्च, तो तूल अंशु बहुत सारे हैं, बहुत सारे। जी कारण गुरुजी। भूतवाद, है ना। जी जी तो जी वो गुरुजी। इकट्ठे हैं तो वो दिखेंगे, महत् हम्म, परिमाण है वो। जी गुरुजी। और ठीक होगा। शिथिल संयोग यानी कि ढीला, यानी एक दूसरे से जो उसके अणु होंगे वो दूर दूर हाँ होंगे, ऐसा। भाई देखिए, ईंट है, हम्म, ईंट में जो अणु है उनमें आपस में तगड़ा कड़ा संयोग है। ऐसे ही जी घन है, गुरुजी। जी लोहे का घन जो होता है, या लोहे का बाट है, कोई भी लोहे की चीज है, उनमें जी जी अणुओं का संयोग शिथिल शिथिल नहीं है, उनमें तगड़ा संयोग है, जमा हुआ बिल्कुल पक्का, जी ऐसे। गुरुजी। लेकिन पानी में शिथिल संयोग है, रुई में भी शिथिल संयोग है, उसको जैसे मर्जी मोड़ लीजिए आप, जब मर्जी। जी जी इसलिए गुरुजी। कह रहे हैं। जी जी गुरुजी। गुरुजी फिर इसको मतलब यहाँ पे तो स्पष्ट हो गई ये बात, तो इसको वो केमिकल बॉन्डिंग से ये अलग बात हो गई ना, या फिर केमिकल बॉन्डिंग की ही बात हुई, अणुओं की जो नहीं नहीं, बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग अलग हो गया। देखिए केमिकल बॉन्डिंग जो है बहुत सूक्ष्म स्तर की बात है थोड़ी सी इससे, जी गुरुजी। ये थोड़े मोटे स्तर की बात है। जी ठीक है, ये अणु, जी एक तो परमाणु स्तर का जो बात होती है वो केमिकल बॉन्डिंग होती है। जी अणु स्तर की बात होती है, वो स्थूल अणु आपस में जुड़े हुए होते हैं, साथ साथ होते हैं, जी उनमें जो आपस में अलग अलग प्रकार के कई संयोग हो सकते हैं। मिट्टी के ढेले में कुछ शिथिल संयोग हो सकता है, हम्म, मध्यम शिथिल। जी ठीक है, हथौड़े में लोहे के घन में जो है वो बहुत संयोग, बहुत शक्तिशाली संयोग हो सकता है। जी ऐसे ही गुरुजी। रुई में बहुत शिथिल संयोग हो सकता है। हम्म, तो ये जो है अणु के स्तर की बात है। जी अणु जो आपस में निकट हैं, उनमें निकटता है। जी जो अलग भी हो जाते हैं, अब मिट्टी के अणु हैं, उनको फोड़ दीजिए अलग हो जाएंगे। जी रुई के भी अलग अलग कर सकते हैं आप, लोहे के थोड़ा कठिनाई से अलग होते हैं, उसके लिए आरी वारी लगानी पड़ती है। जी गुरुजी। केमिकल बॉन्डिंग एक अलग चीज हो गई। हम्म, केमिकल बॉन्डिंग परमाणु के स्तर पे होती है,
जी सोना सोना इसलिए है क्योंकि वो परमाणु के स्तर पे उसकी संरचना उस प्रकार की है, वो है केमिकल बॉन्डिंग। जी और है वो भी पार्थिव, उसकी संरचना बदल गई तो लोहा है वो। परमाणु उसमें भी पार्थिव है, उसमें भी पार्थिव है। जी गुरुजी। हाँ वो है केमिकल बॉन्डिंग, अलग चीज हो गई, वो परमाणु स्तर की चीज है। ठीक। जी जी गुरुजी, स्पष्ट हो गई बात अभी। धन्यवाद गुरुजी, स्पष्ट है, बहुत बढ़िया से स्पष्ट है। यहाँ पर जैसे सोने के छोटे छोटे कण हैं वो जुड़ गए, वो वाली बात चल रही है। लोहे जी के छोटे छोटे कण है वो जुड़ गए, उनकी बात चल रही है। जी ठीक है। जी गुरुजी, स्पष्ट है बात। धन्यवाद गुरुजी। और कोई चीज नहीं है। ठीक है, नहीं तो गुरुजी। हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे 17वां सूत्र है। तो 17वें सूत्र की भूमिका है द्रव्येण सह अपि द्रव्य कर्मजः संबंधः कल्प्येत। पीछे क्या बात कर चल रही थी वो समझ लें तो ये अभी स्पष्टता आ जाएगी आगे। निष्क्रियत्वात् कह रहे थे शब्द से, शब्द के कर्म रहित होने से शब्द और द्रव्य का संयोग संबंध नहीं होता। फिर आगे कह रहे हैं द्रव्य के साथ भी द्रव्य कर्मज संबंध की कल्पना की जाए तो द्रव्येण सह द्रव्य कर्मजः संबंधः कल्प्येत। द्रव्य के साथ भी द्रव्य कर्मज संबंध की अगर कल्पना की जाए, कल्पना करते हैं तो तत्र कुतो न संभाव्येत, वहां कैसे संभावना नहीं होती है। अत्र अन्यो हेतु, उसके बारे में अलग एक हेतु कारण बताते हैं। असति नास्ति इति च प्रयोगात। अर्थात घटादि पदार्थों के न होने पर भी घट नहीं है ऐसा शब्दों का प्रयोग होने से शब्द और अर्थ का संयोग संबंध नहीं है। तो जो भूमिका में है वो शब्द की ही बात चल रही है। शब्द का द्रव्य के साथ भी द्रव्य कर्मज संबंध की कल्पना की जाए कि भाई शब्द तो नहीं जुड़ सकता जाके, पर द्रव्य शब्द से जाके जुड़ जाओगे, है ना। तो ये बात भूमिका में कही जा रही है। द्रव्येण सह अपि द्रव्य कर्मज संबंध कल्प्येत। द्रव्य के साथ जो शब्द का द्रव्य के कर्म के कारण से संबंध अगर कल्पित किया जाए, तत्र कुतो न संभावित है, तो वहां क्यों नहीं संभावित हो जाएगा शब्द के साथ द्रव्य का संबंध। उसका अन्य हेतु देते हैं कि भाई कोई वस्तु अभी है ही नहीं, तो भी उस वस्तु के विषय में नास्ति इति शब्द का प्रयोग तो होता ही है। वो है ही नहीं, है ही नहीं, तब भी शब्द का प्रयोग तो हो रहा है। इसलिए संयोग संबंध नहीं है वस्तु के साथ में शब्द का। तो आइए इसमें देखें भाष्य जो है, असति अविद्यमान घटे नास्ति इति प्रयोगात्।
गृहे घटो नास्ति इति प्रयोगात। तो अविद्यमाने घटे, जब घड़ा है ही नहीं, घर में है ही नहीं या बनाया ही नहीं गया अभी, चलिए, तो कहते हैं घर में घड़ा नहीं है, नास्ति इति प्रयोगात, ऐसा प्रयोग होने से। द्रव्य विद्यमाने यथा घटो अस्ति इति शब्दः प्रयुज्यते। जब द्रव्य विद्यमान होता है, जब घड़ा है, जैसे घड़ा है, ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता है। तथैव, वैसे ही, तद अभावे, उस द्रव्य का अभाव होने पर, घड़े का अभाव होने पर भी, द्रव्य से अभावे अविद्यमाने अपि, द्रव्य का अभाव होने पर, उसका अविद्यमानता होने पर भी, तो शब्द प्रयुज्यते, तब भी तो शब्द का प्रयोग होता है। घड़ा नहीं है ऐसा भी तो प्रयोग हो रहा है। तेन शब्द से अर्थेन सह संबंध कथमपि न संभाव्येत। तो इस कारण से शब्द के साथ वस्तु का संयोग संबंध कभी भी संभावित नहीं हो सकता। संयोग संबंध की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। उभय कर्मजः अन्यतर कर्मजः वा, चाहे उभय कर्मज हो चाहे अन्यतर कर्मज हो, कोई भी संयोग संबंध कल्पित नहीं किया जा सकता शब्द के साथ में किसी द्रव्य का, क्योंकि शब्द गुण है। तस्मात्, इसलिए, शब्दार्थावसंबद्धौ, शब्दार्थौ, शब्द और अर्थ क्या है, वो असंबद्ध हैं, उनमें कोई संयोग संबंध नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। न संयोग संबंध है, समवाय संबंध तो है ही नहीं। वैसे भी समवाय संबंध है तो कहीं बस आकाश के साथ मान सकते हैं, जिसका गुण है वो, ठीक है। लेकिन आकाश समवायी द्रव्य होगा, शब्द नहीं होगा, ये है। तो देख लेते हैं यहाँ पर भाष्य। शब्दार्थो असंबद्धो, शब्दार्थो खलु उभय कर्मज संबंधेन अन्यतर कर्मज संबंधेन च रहितौ। तो शब्द जो और अर्थ हैं वो उभय कर्मज संबंध, संयोग है ना, उससे, या अन्यतर कर्मज, किसी एक के द्वारा जब कर्म किया जाता है तब संयोग होता है, उससे उत्पन्न जो संबंध या संयोग है उससे रहित रहित है। कहते हैं न ही तयोः शब्दार्थयोः उभय कर्मजः संबंधो न अन्यतर कर्मजः संबंधो अस्तु। उसी बात को थोड़ा दूसरे ढंग से कह दिया कि उन दोनों शब्द और अर्थ, इन दोनों में उभय कर्मज है, दोनों शब्द और अर्थ में कर्म हो और फिर संबंध संयोग हो जाए, या अन्यतर कर्मज है, या दोनों में से किसी एक में कर्म हो तब संबंध संयोग हो जाए, ऐसा नहीं है, मतलब नहीं होता। अथ च संबंधाभावात, नहीं, अथ च संबंधाभाव कथनात्, और संबंध के अभाव का कथन होने से समवाय संबंध से अभी प्रतिषेधो लक्ष्यते, समवाय संबंध का भी निषेध गृहीत हो रहा है। किसका? शब्दार्थ हो, शब्द और अर्थ दोनों का। एवं शब्दार्थ हो परस्परम न संयोग संबंधो न च समवाय संबंधो अस्ति। ऐसे शब्द और अर्थ का परस्पर आपस में न संयोग संबंध है और न समवाय संबंध है। एक विकल्प मैंने आपको बता दिया आपको कि शब्द गुण है और जिस द्रव्य के आश्रित रहता है उस द्रव्य का उस गुण से समवाय संबंध होता है। अगर हम पूछेंगे कि शब्द का समवायी कारण क्या है, तो शब्द का समवायी कारण आकाश होगा, है ना। वहां बस केवल एक द्रव्य आकाश से उसका समवाय संबंध है शब्द का, अन्य किसी भी द्रव्य से शब्द का समवाय संबंध नहीं हो सकता। ये मतलब समझ लेना चाहिए अपने को। फिर आगे कह रहे हैं, देखिए 19वां सूत्र है, उसकी भूमिका पढ़ते हैं। तत्र संयोग संबंध से समवाय संबंध से स्थानम उदाहरियते। तो इस विषय में जब चर्चा चल ही गई है तो संयोग संबंध का और समवाय संबंध का कौन कौन सा स्थान है उसका उदाहरण दे रहे हैं। तो 19वां, संयोगिनो दंडात समवायिनो विशेषात। तो दंड के संयोग से संयोगी द्रव्य का उदाहरण बनता है। संयोगिनो
दंडात, ठीक है। और समवायिनो विशेषात, तो अंग विशेष आदि से समवायी द्रव्यों का उदाहरण बनता है। तो किसी भी शरीर में जो अंग है वो समवाय संबंध से ही रहते हैं। या जैसे वस्त्र में धागा है, वो समवाय संबंध से रह रहा है, तो अंग है उसका। तो चलें इसका भाष्य देखते हैं। तो दंडात दंड धारण संयोगात दंड संयोगिनः पुरुषस्य प्रत्ययो, तो दंड से, दंड धारण करने के संयोग से, दंड संयोगी ना, दंड का जो संयोगी है अर्थात जिसने दंड से संयोग कर रखा है, ऐसे पुरुष का प्रत्यय ज्ञान हो जाता है। क्या होता है? दंडी सन्यासी इति, ये दंडी है, दंड पकड़ के चलता है, सन्यासी है इति संयोग संबंध से उदाहरण, ये संयोग संबंध का उदाहरण है। विशेषाद वस्तु अंतर्गता विशेषाद वस्तु अंतर्गताद विशिष्ट धर्माद विशिष्टांगाद खलु अंगिनः समवायिनः, विशेषात विशेष से अर्थात वस्तु अंतर्गतात, जो वस्तु के अंतर्गत है, जो विशिष्ट धर्मात, जो विशिष्ट धर्म से, फिर कहते हैं विशिष्ट अंगात, विशिष्ट अंग से, खलु अंगिना अंगी का, अर्थात समवायिनः समवायी का, तत्समवेत धर्मिणः उससे जुड़े हुए धर्म का, हस्तिनः शिखिनो वा, हस्ति शिखी इति, हाथ वाले या शिखा वाले का नाम क्या हो जाएगा? हस्ती, हाथ वाला, और शिखी इति शिखा वाला। समवाय संबंध से उदाहरणम, यह समवाय संबंध का उदाहरण है, क्योंकि हाथी के तो सूंड ही हाथ का काम करती है ना, इसीलिए उसको हस्ती कहते हैं। हाथ वाला है, हाथ एक ही है उसका, चार तो पैर है, इसलिए उसका नाम हस्ती है। शिखी जिसने चोटी धारण की हुई है, और विशेष लंबी सी जिसकी चोटी है, तो वो शिखी हो गया। तो ये समवाय संबंध के उदाहरण है। न तथा शब्दार्थयोः संयोगः समवायो वा संबंध, जैसे ये संबंध दोनों दिखाए गए इस प्रकार का शब्द और अर्थ का न तो संयोग संबंध है और न समवाय संबंध है। तो मुझे समय का ध्यान दिला दीजिएगा, अभी है कुछ समय। तो आगे पढ़ते हैं। 20वां सूत्र की भूमिका है, तरही किन्निमित्तः शब्दार्थ संबोधः। अच्छा तो भाई चलो मान लिया संयोग संबंध समवाय संबंध नहीं है शब्द और अर्थ में, तो शब्द और अर्थ का जो बोध होता है, सम्यक बोध होता है, ज्ञान होता है, वो किस कारण से होता है? शब्द से अर्थ का ज्ञान किस कारण से होता है? यदस्य शब्दस्य अयम अर्थो नान्यः, इस शब्द का यही इस शब्द के लिए यही वस्तु है, या इस वस्तु के लिए यही शब्द है, दूसरी नहीं है, ऐसा कैसे ज्ञान होता है? अत्रोच्यते उसके बारे में कहते हैं। सामयिकः शब्दार्थ संप्रत्ययः, तो कहते हैं शब्द व अर्थ का जो ज्ञान होता है वह सामयिकः संकेतों पर आधारित है। शब्द और अर्थ का जो आपस में संप्रत्यय होता है, ज्ञान होता है कि ये इसका शब्द, ये इसका अर्थ, इसमें सांकेतिक संबंध है। आइए भाष्य देखते हैं।
शब्दार्थ संबोधः शब्देन अर्थ संबोधः यदस्य शब्दस्य अयम अर्थो नान्यः। शब्द के से अर्थ का जो ज्ञान होता है उसी को कह रहे हैं शब्देन अर्थ संबोधः, वही शब्दार्थ संबोधा है। ठीक है जी। यदस्य शब्दस्य अयम अर्थ, इस शब्द के लिए ये अर्थ है, नान्य कोई दूसरा नहीं है। ससामयिक समय कृत, वह सामयिक है, समय के द्वारा किया गया है। समय क्या है? समय किसे कहते हैं? तो सिद्धांत, वो सिद्धांत है। अर्थात वैदिक शब्दानाम, क्ष गलत प्रिंट है, अगर सही नहीं है तो श कर लेंगे। वैदिक शब्दानाम तु अर्थे या निज शक्ति अभिव्यक्ति ही। वैदिक शब्दों के अर्थों में जो अपने शक्ति की अभिव्यक्ति, अपनी अभिव्यक्ति की शक्ति है। लोके खलु समयः शब्दानाम यौगिक संस्कारः, संसार में निश्चय से जो संकेत है वो शब्दों का, वो यौगिक संस्कार, पारिषदी परिभाषा, वो परिषद के द्वारा उसकी को परिभाषित किया गया है। मतलब लोगों ने सभा बैठी, उन्होंने निर्धारित किया है। क्षेत्रीय निर्धारणम च, वो क्षेत्रीय निर्धारण हुआ है। पहली बात कही कि वैदिक शब्दों की तो अपने अर्थों को अभिव्यक्त करने की स्वाभाविक शक्ति है। वो स्वाभाविक शक्ति का अभिप्राय क्या है? वो भी बोध कराया जाता है, चाहे परमात्मा कराते हैं। शब्द का भी बोध कराते हैं और शब्द के अर्थ का भी बोध कराते हैं, है ना। चाहे चित्र से कराएं, चाहे मन में कराएं, जैसे भी पर कराते हैं। तो उन शब्दों में अपनी अर्थ को अभिव्यक्त करने की शक्ति है। लेकिन संसार में जो शब्द बाद में बने, हिंदी भाषा बन गई, लोगों ने इंग्लिश बना ली, किसी ने कुछ बना ली, किसी ने कुछ बना ली, तो वहां पर जो है लोग आपस में तय करते हैं। ये बात यहां कह रहे हैं कि इसको हम ये कहेंगे, या कोई बड़ा व्यक्ति है, उसने वो कुछ कह रहा है तो बच्चे समझ जाएंगे इसको ये कहते हैं। तो ये सांख्य दर्शन में भी बताया गया है। प्रसिद्ध पद सहचारात करके, कि भाई बाकी सब शब्द तो जानते हैं लेकिन एक शब्द नया कह दिया गया, और जिस वस्तु के लिए कहा जा रहा है वो सामने है, तो समझ जाते हैं कि बाकी सब वस्तुओं के लिए तो शब्द हैं, इसके लिए नहीं है, तो ये नया शब्द इसी के लिए है। ऐसे उदाहरणों से समझा जाता है। तो एक क्षेत्रीय निर्धारण होता है, और वो प्रचलन से भी चल सकता है। मान लीजिए किसी एक बड़े ने इस शब्द के लिए कुछ प्रचलन कर दिया, अब बाकी सब लोग उसी को समझेंगे, शब्द और अर्थ। फिर कहते हैं अथ क्रम प्राप्ते परत्वा परत्वे परिक्ष्येते। तो समय कम है तो अभी इसको हम नया नहीं लेंगे, है ना, इतना ही रखते हैं। इसकी आप अच्छे से अध्ययन करें, विचार करें, और नया हम अगली कक्षा में ले लेंगे। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम सर्वेभ्यो नमः।